हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नोसा सिंबल के बारे में। नोसा सिंबल जो है कर्नाटक की है का ही सिंबल है। इस सिंबल को हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जहां हम आसानी से इसे यूज़ करके प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे बच्चों से रिलेटेड इनको ज़्यादातर बच्चों पे इस सिंबल को बच्चों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन बड़ों में भी अगर कोई बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं सबकी लाइफ में, तो वहाँ पर भी इसे आसानी से यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कर्णा रेखी का जो ये सिंबल है, नोसा सिंबल, इसके साथ साथ आप रामा को भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि नोसा जो है बैलेंस लाने का काम करता है और चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। लेकिन वहीं पर रामा निगेटिविटी को हटाने का काम करता है। तो निगेटिविटी हटेगी तो बैलेंस आएगा। तो इस तरह से नोसा के साथ साथ आप रामा को ज़रूर से यूज़ करें। कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम्स में जब आप यूज़ करते हैं तो नोसा के साथ आप रामा को ज़रूर से यूज़ करें। तो ये ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। जब हमारे बच्चे अपनी जैसे पढ़ाई से भटक रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कोई गलत रास्ते पे चल रहा है बच्चा, तो वहाँ पर नोज़ा सिंबल का यूज़ होगा। भटकते हुए व्यक्ति को वापस उसके फोकस में लाना नोसा सिंबल का काम होता है। जैसे बड़ों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कल्पना तो बहुत सारी कर लेते हैं कि हमें ये करना वो करना, लेकिन कार्य करते नहीं हैं। तो ये नोसा सिंबल जो है उन्हें सही रास्ता दिखा के मेहनत करना सिखाता है। तो नोसा सिंबल का आप इस तरह से बड़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। नोसा सिंबल जो है जीवन में बैलेंस लाता है, तो आपको इसे सेहकी के साथ भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेहकी का काम भी जीवन में लाइफ में बैलेंस लाने का होता है। और चकोरे तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे साथ में, क्योंकि चकोरे पावर देता है, सभी सिंबल्स को पावर देता है। क्लीनिंग तो करता ही है, साथ में पावर भी देता है। और रामा सिंबल नेगेटिविटी को हटाता है। इसलिए चकोरे, सेहकी, रामा सिंबल और नोसा सिंबल को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत कारगर होगा। तो आप और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनसे नोसा सिंबल का यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी रूट तक जाने का काम करता है नोसा सिंबल, कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो नोसा सिंबल का यूज़ करेंगे तो आपको महसूस पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई है। तो ज़रूर से नोसा सिंबल का यूज़ करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और रामा सिंबल का साथ में यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जब भी आपको अपने जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बैलेंस की कमी महसूस होती है तो आप नोशा का यूज़ करेंगे। अगर कोई अपने मार्ग से भटक गया है, और जैसे कि बच्चे भटक जाते हैं तो और मेहनत नहीं करते हैं, तो वहाँ पर नोसा सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। नोसा का यूज़ वहाँ भी होगा जहाँ पे व्यक्ति जैसे कि बहुत सारी छोटी आदतें होती हैं लेकिन बड़ी दिक्कत वाली होती हैं। ज़्यादा खाना खाने की आदत है तो भी नोसा का यूज़ करेंगे उसे बैलेंस में लाने के लिए। ज़्यादा टीवी देखने की आदत है तो भी नोसा सिंबल का यूज़ करेंगे। ज़्यादा फ़ोन देखने की आदत है तो भी आप नोसा सिंबल का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत किसी व्यक्ति को होती है तो वहाँ पर भी नोसा सिंबल का यूज़ होगा, ताकि व्यक्ति अपने बैलेंस में रह के बात करे, उसे समझ आए कि मुझे यहाँ पर कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। जैसे शराब पीने की आदत है उसे भी आप नोसा सिंबल का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। सिगरेट पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, जंक फूड खाने की आदत है, जैसे इन सारी आदतों को छुड़ाने का काम करता है नोसा सिंबल। किस वजह से ये आदतें पड़ी है वहाँ पे रामा काम करेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप नोसा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर महसूस हो रहा है कि आप परेशान हैं और बीमार महसूस कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, चेक आप अपना चेकअप कराते हैं तो आप सब कुछ ठीक नज़र आता है, तो आप क्या करेंगे, नोसा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं
प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है, तो आप नोज़ा सिंबल का इस्तेमाल करके रामा सिंबल का भी ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे। अगर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिद्दी हो रहा है, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और अपने ही मगन है, कोई पैसे कमाने में इतना मगन रहता है कि फैमिली को देखता ही नहीं है, कोई व्यक्ति अपने बाहरी सोशल वर्क में ही इतना मशहूर रहता है, जैसे राजनीति वाले लोग व्यस्त रहते हैं, फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ज़्यादातर लोग, हर हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में नोसा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो व्यक्ति अपने पारिवारिक स्थिति को भी देखेगा और सामाजिक स्थिति को भी आसानी से बैलेंस लाएगा अपनी लाइफ में, दोनों परिस्थिति को बैलेंस में रख के काम करेगा। तो अगर व्यक्ति रिश्तों में ही उलझा हुआ है और कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो भी ये गलत होता है। रिश्ते ही निभाने से घर गृहस्थी नहीं चलती है। दोनों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने रिश्तों में भी बैलेंस रखें और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके रखें। उनकी इच्छाओं को पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के लिए व्यवस्थाएं करना। तो ये सब चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए नोसा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपकी हर हर किसी की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ पर भी आपको डिसबैलेंस दिखाई देता है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है, अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो परिवार अच्छा चलता, तो वहाँ पे आप नोसा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद भी ये महसूस करते हैं कि मुझे बहुत चाय पीने की आदत है, जिससे मेरे शरीर को प्रॉब्लम्स हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो भी आप नोसा सिंबल का इस्तेमाल अपने आप में कर सकते हैं, दूसरों में भी कर सकते हैं। तो नोसा सिंबल का इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसको सहस्रार चक्र और थर्ड आई में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अपने माइंड से ही क्रिएट करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स को, हम शारीरिक प्रॉब्लम्स को भी माइंड से ही बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए नोसा सिंबल का यूज़ इन दो चक्रों में होगा, जिससे कि जब हमारा माइंड पॉजिटिव होगा और सहस्रार चक्र से निगेटिविटी हट जाएगी, तो सबसे पहले सहस्रार चक्र में ही निगेटिविटी आती है, उसी से सारे चक्रों में निगेटिविटी पहुंचती है। तो रामा सिंबल को साथ में ऐड करेंगे तो निगेटिविटी हटेगी और नोसा से हम हीलिंग देंगे। तो ये दोनों सिंबल साथ में काम करने जरूरी होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, जब हम नोसा का यूज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर जो हमें संदेश दे रहे होते हैं वो हम महसूस करने लगते हैं। जीवन की हर तरह की समस्या को दूर करने का काम, दूर करने की पावर रखता है नोसा सिंबल। थर्ड आई में यूज़ करेंगे नोसा, सातवें चकोरे से है कि बताया मैंने आपको, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साथ साथ में जब आप हीलिंग देंगे किसी भी व्यक्ति की स्थिति की, परिस्थिति की, या अपनी ही हीलिंग अगर आप करते हैं, तो अफर्मेशन साथ साथ में बोलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का नाम ना लेके उसको पॉजिटिव वे में बदल कर आप बोल सकते हैं। माना कि जैसे किसी के छोटे छोटे बच्चे जो बिस्तर में ही टॉयलेट कर लेते हैं, तो आप उनके लिए भी आप नोसा सिंबल से हीलिंग देंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा। वो सब वो नहीं करेंगे। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वहाँ भी नोसा सिंबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई बार बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, तो वहाँ पर भी आप नोसा सिंबल का यूज़ करके उनको बैलेंस ला सकते हैं, है ना। कहना नहीं मानते हैं बच्चे, तो वहाँ पर भी आप नोसा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों की मन की स्थिति को बैलेंस में लेके आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डोसा सिंबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जब आप रेकी में आते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ जाती है और आपको महसूस होने लगता है कि कहाँ पर कौन से सिंबल का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। हर किसी की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग होती है, जिस वजह से हर किसी की हीलिंग का तरीका भी, जो लोग अपने क्रिएटिव माइंड से हीलिंग करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस की चांस उनके बढ़ जाते हैं। अपनी स्थिति, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आप किसी सिंबल्स का जब यूज़ करते हैं तो आपका एक न्यू क्रिएटिव माइंड, न्यू एक्सपीरियंस सामने आता है कि आपने ये सिंबल का यूज़ किया है ना। तो इस तरह से अपनी इच्छा से भी आप किसी भी सिंबल का यूज़ करके
प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। तो ज़रूर से नोसा सिंबल का इस्तेमाल करें और जब भी आप यूज़ करेंगे तो अफर्मेशन ज़रूर बोलें। किसी भी परिस्थिति का, माना बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप अफर्मेशन बना सकते हैं कि ये बच्चा, जो भी बच्चा, अगर आपका खुद का बच्चा है तो अपना नाम लें अपने बच्चे का, सिर्फ मेरा बच्चा करके नहीं बोलें, नाम लें बच्चे का, उसको बिल्कुल अलग पर्सन रख के आप हीलिंग दें। क्योंकि अगर आप अपना समझ के हीलिंग देंगे तो उतनी पावर नहीं आएगी। बिल्कुल उसे अलग समझ के उसको हीलिंग देंगे तो आसानी से हीलिंग जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर अपने बच्चे पे इंजेक्शन लगाते समय अगर दया करेगा तो वो इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा अपने बच्चे पे, तो उसी तरह से हीलर्स भी एक डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर एक हीलर ही होता है। तो आप जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो उसे अनजान समझ के उसका ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। अपना समझेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए जब आप खुद की भी हीलिंग करते हैं तो अपने आप को एक अलग पर्सन रख के हीलिंग करें ताकि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो सके। तो ये थी नोसा सिंबल के बारे में। तो ज़रूर से यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।